हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज जो है 11 अगस्त है 2024। हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे ओनली यूपीएससी स्टूडेंट्स सिलेबस, मेंस और फिल्म्स दोनों की सिलेबस के थ्रू। ओके, आज जो है हम जिन टॉपिक पर जो एनालिसिस करेंगे वो सारी की सारी दी हुई है। एकदम लास्ट में जो है 3 प्रोफाइल को लेकर हम जो एनालिसिस करेंगे। वो 3 प्रोफाइल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। वो खास करके मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है प्रोफाइल है लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग प्रोफाइल है। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर जैसे कि सबको पता है मेंस में आती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और डेली ऐसे ही जो है सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट की अपडेट के लिए, यूपीएससी स्टूडेंट के एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रीलिम्स और मेंस की हर एक जो है क्वेश्चन एनालिसिस भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन एनालिसिस से क्या होता है, आपकी जो है स्टडी प्रिपरेशन है वो मजबूत हो जाती है। उससे आपके दिमाग में जो है आ जाती है कि किन टॉपिक पर जो है क्वेश्चन किस तरीके से आती है, राइट। तो हर एक साल की क्वेश्चन पेपर जो है एनालिसिस पाने के लिए, चाहे वो फिल्म्स हो या मेंस हो, हर एक सब्जेक्ट में, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और द हिंदू एनालिसिस पाने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ आईएएस यूपीएससी स्टूडेंट के लिए है, तो वो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश की न्यूज़ है और द हिंदू न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज में जो है आपको आज ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हिंदू निरापत्ता के लिए या फिर हिंदू सुरक्षा के लिए किसने जो है पता किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि करवाया गया है, उनका नाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले जो है आप पूरी न्यूज़ ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आपने जो समझा वो लेफ़्ट साइड में लिखना है, और जो खास बात मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो आपको किधर लिखना है, राइट साइड में। ओके, तो चलिए हम जान लेते हैं। पहले तो देखिए क्या हुआ है। बांग्लादेश की जो हिंदू छात्र है, स्टूडेंट है जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स अभी भी जो है हिंदू सिख, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सिख, ऐसे जो है धर्म में जो है विवाद देखने को मिल रही है। इसके कारण देखिए क्या कह रही है, स्टूडेंट ने जो है प्रधान विचारपति और अन्य जो लोग थे उनकी जो है पदत्याग करने के लिए 2 घंटे के टाइम दिया है। इससे हमें क्या पता चलता है फ्रेंड्स, कि जिन्होंने भी जो है पदत्याग करने के बारे में बताया वो पदत्याग एक्चुअली किया नहीं, करवाया गया है, राइट। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू और सिख सेफ्टी के लिए किसने किसने पदत्याग किया था, या फिर हिंदुओं ने करवाया था, किन किन को। तो ये बात आपको राइट साइड में नोट कर लीजिए। उससे पहले देखिए जो हिंदू है बांग्लादेश की, वो सिर्फ मुस्लिम विचारपति या फिर विश्वविद्यालय की टीचर, उनको जो है पदत्याग नहीं करवाया। उसके अलावा भी यूनुस जो नया शेख हसीना की जगह में जो बैठी थी, जैसे कि सबको पता है बैठी थी फ्रेंड्स, अभी तो ठीक से 2 दिन भी नहीं हुआ है इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण जो है सारी की सारी जो है लोग हिंदुओं पर जिन्होंने हमला किया है उन पर जो है बहुत निंदा कर रही है कि ये क्या शेख हसीना है, कोई बिना बातचीत के हमला कर दिया। समझ रहे हो, बहुत सारी निंदा किया है। और हमारी जो है इंडिया की निर्मला सीतारमण, जिसके बारे में सभी जानते हैं, वो बांग्लादेश की न्यूज़ में क्या कहा है देखिए। उन्होंने कहा है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो मतलब सिख हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ठीक तरीके से रहे, बिना कोई अत्याचार झमेला पकाए। बहुत ही जल्द जो है बांग्लादेश एकदम नॉर्मल हो जाएगी, जिसमें जो है कोई जाति विवाद, हम कह सकते हैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो उसके अंदर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि सबके लिए अच्छा है। बस थोड़ी देर उन्हें जो है सब्र करने के लिए कहा है, क्योंकि जो है यूनुस जी है अभी जो है हसीना की पद पर बैठी है, तो थोड़ी देर टाइम लगेगा,
लेकिन उन्होंने जो है यूनुस पर जो है हमला कर दिया। ये बहुत ही निंदाजनक बात है, बहुत बुरी बात है। तो फ्रेंड्स बस न्यूज़ में बताने वाली इतने ही थे। अभी हम जान लेंगे कि किसने किसने पदत्याग किया है, वो आपको राइट साइड में नोट करनी है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो है विचार प्रतिम, तो बांग्लादेश की एक प्रधान ने जो है शनिवार पदत्याग किया है। उनका नाम है वाब्दुल हसन। नोट कर लीजिए, एक प्रधान ने शनिवार पदत्याग किया था, उनका नाम है वाब्दुल हसन। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों से ये भी पता चलता है कि अप्रैल विभाग के जो है अपील करने वाले जो विभाग होती है, उस विभाग की 2 विचार प्रति ने भी जो है पदत्याग कर दिया, जिनमें से दोनों का नाम है, देखिए, मोहम्मद आबू जाफ़र सिद्दीकी, मोहम्मद आबू जाफ़र सिद्दीकी और जो है कासेफा हुसैन। इन्होंने जो है पदत्याग किया है या फिर करवाया गया है, समझ सकते हो, लिख लीजिए। एक मिनट फ्रेंड्स, शायद आपको लिखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं लिख देती हूँ। चलो, जिस प्रधान की नाम मैंने बताया उनका नाम है, ओके, नोट कर लीजिए। तो बांग्लादेश की जो प्रधान के बारे में मैंने बताया, जिसने शनिवार पदत्याग किया था, उनका नाम अबैदुल हसन। नोट कर लीजिए, ओके। और उसके अलावा जो जजेस थे, उनमें से जो 2 पदत्याग कर दिया, उनका नाम देखिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। मोहम्मद आबू जाफ़र सिद्दीकी, मोहम्मद आबू जाफ़र सिद्दीकी। और दूसरे का नाम है, देख लीजिए, देखिए, कासेफा हुसैन, कासेफा हुसैन। नोट कर लीजिए, कासेफा हुसैन, ओके, राइट साइड में नोट कर लीजिए। अभी हम जान लेंगे विश्वविद्यालय की पदत्याग करने वाली जो व्यक्ति हैं, उनका नाम नोट करना शुरू कर दीजिए। आप जो है नोट करने से पहले लिख लीजिए, हिंदू सिख सेफ्टी के लिए पदत्याग करने वाली विश्वविद्यालय के व्यक्तियों का नाम, ओके, ऐसा करके नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए, ASM मसूद कमाल, मकसूद कमाल, ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद का नाम है फरीद उद्दीन अहमद, फरीद उद्दीन अहमद, फरीद उद्दीन अहमद। देखिए, MD हारून, MD हारून, MD हारून, नोट कर लीजिए। तो एकदम लास्ट नाम है UR, नोट कर लीजिए, UR रशीद आस्कारी, UR रशीद आस्कारी, ओके। तो फ्रेंड्स, हज़ार जो है हिंदू स्टूडेंट और जितने भी पद के, बहुत सारे पद में जो है हिंदू है, उनके ऊपर पूरी तरीके से विचार चाहने के लिए, सेफ्टी चाहने के लिए जो है अभी बांग्लादेश में ये चल रहा है। पहले तो फ्रेंड्स कुछ दिन तक जो है, जैसे कि शेख हसीना के बारे में सब मेरी स्टूडेंट जानते ही होंगी, उनको लेकर दंगा हो गया। अभी जो है हिंदू मुस्लिम की इस बात पर जो है हो रही है। बहुत सारी जो है लोगों को 2 घंटे, देखिए, स्टूडेंट ने 2 घंटे दिया था पदत्याग करने के लिए। तो एक्चुअली में साफ तरीके से जो है नहीं बताया कि उनको पदत्याग करने में मजबूर किया है, लेकिन जो है जर्नलिस्ट है, खास करके जो है एक इन्फॉर्मेशन, एक थोड़ी सी क्लू हम कह सकते हैं, उसके बात के थ्रू जो है हमें बता दिया है कि स्टूडेंट की, हम कह सकते हैं, दबाव के लिए ही इतने सारे जो है मुस्लिम जो है अपनी पदत्याग कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था किसने किसने पदत्याग किया है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ एनालिसिस कर दिया। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। और आपने पूरी न्यूज़ सुनने के बाद क्या समझा, अपनी लैंग्वेज में आप लेफ्ट साइड में लिख लेना कि हिंदू और सिख के सेफ्टी के लिए हज़ार स्टूडेंट ने मिलकर क्या क्या किया था, किसको किसको पदत्याग करवाया था, और यूनुस पर भी हमला किया था, उसके बाद निर्मला जी ने क्या कहा था, ठीक है। सिर्फ मैंने जो जो टॉपिक बताया वही अगर आप लिख लोगे तो बहुत हो जाएगा, ओके। थैंक यू। दूसरे पर चलिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आप देख रही हो वो आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज की ही न्यूज़ है। और देखिए,
ये जो न्यूज़ है वो इसराइल और गाज़ा से रिलेटेड न्यूज़ है। और आई होप ऐसे कोई इंसान नहीं होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगी जो इसराइल और गाज़ा के युद्ध के बारे में नहीं सुने होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। खास करके स्टूडेंट के लिए इसकी हर एक टॉपिक की अपडेट जो है मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम से चल रही है। लॉन्ग टाइम से चलने के कारण फ्रेंड्स क्या हो गया है, ये जो है एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि इतनी लॉन्ग टाइम अगर कोई युद्ध चल रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की जो है 99% चांस होता है, राइट, क्योंकि ये इतना लॉन्ग टाइम तक चल रही है। तो देखिए आज क्या हो गया, न्यूज़ एकदम छोटी सी है लेकिन अपडेट्स देना जो है, अपडेट पाना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाज़ा की जो स्कूल है जिसमें जो है बहुत सारी गाज़ा की फ़िलिस्तीनी की लोग हम कह सकते हैं वहाँ पर आश्रय लिए हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी। वहाँ पर क्या हो गया है, विमान, इजरायली विमान हमला हो गया, जिसमें क्या हो गया 93 जो है हम कह सकते हैं 93 इंसानों की जो है मौत हो गई। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ थी कि टोटल जो है 93 की। और ये जो है आक्रमण कब किया, देखिए शनिवार की भोर में जो है ये हुआ है, ये आक्रमण। जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर वो कह रही है कि इस मतलब 10 महीने की ये युद्ध चल रही है। देखिए इसमें जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि ये युद्ध कम से कम 10 महीने से चल रही है। 10 महीने से चलने वाली जिसने भी हमला हुई है, ये जो हमला है शनिवार की भोर में जो है इजरायली स्कूल में हम कह सकते हैं, सॉरी फ्रेंड इजरायली नहीं, फ़िलिस्तीनी स्कूल में जो हुआ है ये बहुत ही मारात्मक हम कह सकते हैं कि हमला था, जिसमें जो है पूरी तरीके से जो है 93 डेड हो गई है। ओके, कोई भी मतलब दूसरा कोई रिपोर्ट ही नहीं बताया कि ये है वो है, थोड़ी सी जिंदा है, थोड़ी सी आहत है, ऐसे मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है। जैसे कि हेडलाइन में ही देख चुके होंगे आप 93 डेट। तो आपके लिए इतनी सी अपडेट थी कि ये जो युद्ध है 10 महीने से चल रही थी, और शनिवार की भोर में जो है इसराइल की हवाई हमले या फिर विमान हमले में जो इस फ़िलिस्तीनी के स्कूल में हुआ, जिसके कारण 93 डेट हो गई। और शास्त्र द्वारा कहा जा रही है कि ये जो हमला है वो 10 महीने में चलने वाली हमले की एक ख़तरनाक हमला हम कह सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी सी अपडेट थी। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी हिंदू न्यूज़पेपर में जो है 3 प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन 3 व्यक्ति के बारे में सारी स्टूडेंट जो है न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। आज जो है इनकी पूरी की पूरी लाइव हिस्टोरी हम कह सकते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में ही दे दी है, कहीं हमें जो इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 3 प्रोफाइल जो है हमारी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ ही सकते होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज जो है 3 प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे और नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज की हमारी पहला जो प्रोफाइल है वो टिम वाल्ज है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, टिम वाल्ज की अगर बात की जाए तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली की व्यक्ति है। इनका जन्म जो है नेब्रास्का की एक छोटे शहर में हुआ था, ये नोट कर लीजिए शहर का नाम। तो वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था नेब्रास्का, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक छोटी से शहर में। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए, विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो वो भी एक बाट नामक छोटे शहर में जो है इन्होंने उच्च विद्यालय में जो है पढ़ी थी, जो कि एक छोटी एकदम मिडिल क्लास फैमिली की व्यक्ति जिस तरीके से बड़े होते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, बिल्कुल जो है इनका लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही कटा है। तो ये नोट कर लीजिए इनकी जन्म स्थान कहाँ है। इनका जन्म स्थान नेब्रास्का के एक छोटे से शहर में हुआ था। ओके, नेब्रास्का नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। और इनका हाई स्कूल, जिसे हम विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, उच्च विद्यालय, तो ये जो है बाट नामक एक छोटे से शहर की उच्च विद्यालय में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, ये नोट कर लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स 2006 में, ये नोट कर लीजिए, 2006 में जो है मिस्टर वर्ल्ड पहली बार मिनेसोटा की ज़िले में जो है मिनेसोटा पहली ज़िले में कांग्रेस की पक्ष से जो है खड़ा हुआ था। ओके, नोट कर लीजिए 2006 में मिस्टर वर्ल्ड पहली बार क्या किया था, इन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ से मिनेसोटा की जिला में पहली बार जो है राजनीति में कदम रखा था। हम कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से जो है इन्होंने पहले जो है पार्टी में ज्वाइन किया था, पार्टी में जो है हम कह सकते हैं कि खड़ा हुआ था। मिनेसोटा जो कि एक भारी ग्रामीण इलाका है। मिनेसोटा जो है एक दक्षिणी जो है भारी ग्रामीण इलाका है। वहाँ पर कोई जीतने की रिकॉर्ड नहीं बनाई गई थी, सिर्फ जो है एक इंसान जीती थी, उनका नाम है, वहाँ पर जो है एक इंसान जीतती थी या फिर कह सकते हैं कि जीती थी, उनका नाम जो है ड्रेमो कैट है। नोट कर लीजिए, जिस इलाका मिनेसोटा में, जिस जिला में जो है वंश ने पहली बार कांग्रेस की थ्रू जो है 2006 में खड़ा हुआ था, हम कह सकते हैं खड़ा हुआ था, वहाँ पर पहली बार जो है जीते थे, उनका नाम है। नोट कर लीजिए पहली बार कौन जीता था मिनेसोटा की ग्रामीण इलाका में, मतलब जो है वंश जीतने से पहले, डेमोक्रेट। नोट कर लीजिए ठीक तरीके से। तो इन्होंने पहली बार कांग्रेस के थ्रू जो है खड़ा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो है ये इतना जनप्रिय थे सदस्य, हम कह सकते हैं पब्लिक इन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती थी। उसके बाद सिर्फ इन्होंने 2018 साल में नहीं, 2022 साल में भी जो है वोट में जीत गई थी। एक्चुअली में हम कह सकते हैं इनको जो है बहुत ही पब्लिक सपोर्ट जो है मिलती थी हमेशा से। जैसे कि आज की टाइम पर हमें देखने को मिल रही है कि कमला हैरिस ने जो है इन्हें अपने साथी के रूप से चुना। तो फ्रेंड, जैसे कि सभी हम जानते हैं किस लिए चुना, इनको जो है पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी मेन अगर कारण किया जाए कि एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर जो है बड़े होकर इतना बड़ा पद पर आए हैं, तो इन्होंने कितना ज़्यादा कठोर का सामना किया, कितना मेहनत की, वो जो है सारा जनता को, पब्लिक को एकदम फ्रेंडली बताती है, एकदम जो है नॉर्मल इंसान की तरह। इनकी मेहनत, इनकी जो है इंसानियत हम कह सकते हैं, इसके वजह से जो है पब्लिक का सपोर्ट इन्हें पूरी तरीके से है। ओके, तो जिसके कारण एक बार इन्होंने पार्टी में जब हम कह सकते हैं खड़ा हुआ, या फिर पार्टी की राजनीति में जब आए, तो धीरे धीरे जो इनकी पब्लिक सपोर्ट बढ़ती गई। ओके, अभी हम कहा जाए कि इनका पब्लिक सपोर्ट जो है किस हद तक है, तो उसकी कोई हद नहीं है। उसकी एग्ज़ाम्पल देखिए, कमला हैरिस जो कि इतना बड़ा हम कह सकते हैं इनसे जो इतना बड़ा है, वो भी अपने साथी रूप में जो है इनको किस लिए जो है फ्रेंड्स हम कह सकते हैं सिलेक्ट किया। कॉमन सी बात है कि इनकी जो है पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए। देखिए प्रोफाइल में क्या कह रही है, जो कमला हैरिस हैं उनको जो है पब्लिक या फिर बहुत से जो है इंसान हम कह सकते हैं बहुत ही कठोर जो है प्रेसिडेंट्स के रूप में देखते हैं। और रही बात वंश की, तो इन्हें पब्लिक बहुत पसंद करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन अगर स्टेटस की बात की जाए तो कमला हैरिस की स्टेटस बहुत ऊपर है, तो इसलिए जो है वंश की थ्रू देखिए न्यूज़पेपर में क्या कहा है कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोची होंगी कि इतनी बड़ी पद की जो है कमला हैरिस इनको जो है साथी के रूप में चुनेंगे। ओके, तो इसीलिए कह रही है। और बहुत सा जो है न्यूज़पेपर में यही कह रही है। देखिए, इनको चुनने के पीछे बहुत सी कारण है। किस कारण? वो भले ही जो है कमला हैरिस बहुत ऊपर रहे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट अगर सबसे ज़्यादा पब्लिक पसंद करने वाले व्यक्ति कौन है, तो टिम वल्च को ही सब जानेंगे। तो कह रही है कि ऐसे बहुत सारी कारण से जो है कमला हैरिस ने इन्हें जो है साथी के रूप से चुना है। अगर इनकी जो है इतनी अच्छाई की बात की जाए, तो एक तो है ये मिडिल क्लास में जो है फैमिली से बहुत ही मेहनत करके कठोर मेहनत करने वाले इंसान थे।
और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इनकी फादर की अगर बात की जाए, पिता की बात की जाए, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। पहले तो वो एक स्कूल के टीचर थे ये। लेकिन उनकी लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने जो है विश्व युद्ध में जो है देश के लिए, हम कह सकते हैं, इंसाफ के लिए युद्ध किया था। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपनी पिता को देखकर इतने अच्छे इंसान बनी है, क्योंकि अगर घर वाले ही अच्छे होंगे तो कॉमन सी बात है, व्यक्ति तो अच्छे होंगे। तो उन्होंने जो है, इनकी पिता ने जो है टोटल 24 साल, नोट कर लीजिए, टोटल 24 ईयर जो है सेना वाहिनी के रूप में काम किया था। सेना वाहिनी मतलब फ्रेंड्स, चाहे वो किसी देश को लेकर हो, अच्छे ही होती, क्योंकि आर्मी जो है अच्छे होती है। और भले ही हम उसे मतलब पाकिस्तान जैसे के बारे में मेरी सारी स्टूडेंट गलत ही समझते होंगे, लेकिन ये जो कह रही है, ये आर्मी में जो इनके पिता बहुत अच्छे थे और इंसाफ के लिए लड़ने वाले थे। तो बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं जर्नलिस्ट पब्लिक कहते हैं कि इनकी अच्छाई के पीछे इनके पिता का बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि जिसको देखकर कोई भी बच्चा बड़ा होगा तो उसकी प्रभाव जो है उन पर पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने पहले ही कहा था कि 2006 में जो है इन्होंने पहली बार जो है राजनीति में कदम रखा था, और देखिए कितना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ही हमने बताया कि ड्रोमो कैट जो है बहुत सालों से जो है दक्षिण मिनेसोटा में जीतते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने वोट में, हम कह सकते हैं, राजनीति में कदम रखा कांग्रेस पार्टी के थ्रू, तो पहले ही बार में जो है फ्रेंड्स 53% वोट इनकी तरफ आ गई थी, पहली बार में ही। तो उससे फ्रेंड्स, जैसे कि सब पता लग ही गए होंगे कि पब्लिक इन्हें कितना ज़्यादा पहले से ही भरोसा कर लिया था, कितना ज़्यादा पसंद करते थे, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे अगर इनकी जीतने की बात की जाए तो वो बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे जो है ये मिनेसोटा की गवर्नर जो है पद में बैठ गए थे। तो फ्रेंड्स, इनके जो है पब्लिक सपोर्ट की और एक कारण देखिए, ये जो है अपनी पब्लिक या फिर जो है इनकी पार्टी ही सिर्फ लोग नहीं, इसमें इनका आसपास देश में रहने वाले लोग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये जो है सबकी हेल्प करती है, सबकी ख्याल रखती है। किस तरीके, देखिए, ये जो है मिनेसोटा की, हम जैसे कि जानते हैं, पार्टी में जीतने के बाद ही जो है ये मेडिसिन की अगर बात की जाए, उनकी दाम से रिलेटेड इन्होंने चर्चा करना शुरू कर दी। जो बच्चे मिडिल क्लास के, उनकी शिक्षा में कम से कम खर्च, हम कह सकते हैं कम खर्चे में उनकी पढ़ाई हो जाए, इनकी बात पर जो है इन्होंने चर्चा की। इसके बाद भी जो है मेहनत करने वाले जो है इंसान है, जैसे कि रोज के थ्रू बहुत सारी व्यक्तियाँ काम करती है, हमारे इंडिया में भी जैसे होती है। मानो कोई काम पर गए हैं, उस दिन काम किया, मैं मजदूरी की बात कर रही हूँ, ऐसे काम जिसकी रोज़ की अगर बात की जाए 250, 30, 300, एकदम जो है थोड़ी सी ऐसे मजदूरी जो एक जिस दिन काम करती है उस दिन ही खाना होता है, नहीं होता, मतलब ऐसे मिडिल क्लास मजदूरी की जो है बनाने में जो है इन्होंने बहुत सा हेल्प किया। मतलब ये पब्लिक की इतनी ज़्यादा ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा पब्लिक को प्यार करते हैं कि पब्लिक भी इन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, प्यार करती है। तो इसकी कई कारण हैं। अगर फ्रेंड्स इनकी उम्र की बात की जाए, मतलब प्रोफाइल में फ्रेंड्स ज़्यादातर देखा एकदम स्टोरी के थ्रू इनकी लाइफ के बारे में बताया, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है हमें इस पेपर से ही मिल गई है। इस पेपर में फ्रेंड्स ये ही जो है दिखाना चाहती है, कहना चाहती है कि कमला हैरिस ने इन्हें क्यों साथी के रूप से चुना। तो कौन सी बात है, मेरी फ्रेंड्स को भी पता है कि इन पर जो है पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा है, पब्लिक इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है इस कारण से। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो वो तो हमने जान लिया। इनका जन्म किस साल में हुआ था ये जान लीजिए। ये जो है मैं अलग से मैं बता रही हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इनका जन्म फ्रेंड्स 6 अप्रैल को जो है 1964 में हुआ था। नोट कर लीजिए, इनका जन्म 6 अप्रैल
1964 में हुआ था, राइट। तो इनका जन्म जो है किस शहर में हुआ था ये तो हमें बता दिया है इस पेपर में कि नेब्रास्का में हुआ था, राइट। लेकिन नेब्रास्का किस देश में है? यूएस में है, यूएस। फ्रेंड्स, जितना न्यूज़ में थे वो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरी फ्रेंड्स को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रह जाए। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट में बताइएगा मेरी फ्रेंड्स, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दे देती हूँ। तो अभी इनका उम्र की अगर बात की जाए तो 60, ओके, 60 ईयर है। तो इनका जन्म यूएस में नेब्रास्का में हुआ था 6 अप्रैल 1964 में, ओके। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दिया क्योंकि न्यूज़पेपर में ये नहीं दी हुई थी। ओके फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके बाद की जो है प्रोफाइल हम जल्दी से जल्द जान लेते हैं, क्योंकि तीनों प्रोफाइल जो है मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, प्रोफाइल देखकर मेरी सारी की सारी स्टूडेंट में से कितने परसेंट स्टूडेंट जो है सिर्फ जो इमेज देखकर पहचान लिया ये कौन है, कमेंट में बताइएगा, ओके। आई होप मेरी कम से कम 50% स्टूडेंट जो है इन्हें पहचान लिया ही होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये बांग्लादेश की अभी शेख हसीना की जगह लेने वाली मोहम्मद यूनुस है, ओके। तो देखिए क्या कह रही है, शेख हसीना के बाद उनकी पद को जय करने वाली है, जय जो कर लिया है यूनुस। तो वो जो है शेख हसीना के पद में कब बैठी थी? 8 अगस्त रात 9 बजे शपथ ली थी उन्होंने, जिसके अपडेट मैंने अपने चैनल में भी दिया था। आई होप सब ने देखा होगा। तो उसके ही रिलेटेड जो है ये उनका ही जो है फुल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए शेख हसीना से रिलेटेड बहुत सारी जो है टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उस शेख हसीना को हटाकर उनके पद में जो है बैठने वाला व्यक्ति है ये। तो इनका जो है फुल इन्फॉर्मेशन तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं इनका क्या इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल में दिया हुआ है। और अगर कोई जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बाकी रही है तो मैं आपको दे दूँगी। चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साइड में नोट करना शुरू कर दीजिए। इनका जन्म जो है 28 जून 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था, पूर्व बांग्ला में। वर्तमान बांग्लादेश जो है उनकी पूर्व बांग्ला में जो है चट्टग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था, चट्टग्राम में। 1 मिनट नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है 28 जून 1940 में कहाँ हुआ था? पूर्व बांग्ला में चट्टग्राम नामक एक ग्राम थी, वहाँ पर जो है मोहम्मद यूनुस की जो है जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1969 में इन्होंने जो है मार्किन युक्त राष्ट्र की जो है मोरफ्रेस नोट कर लीजिए। मोरफ्रेस बोरो में क्या हो गया? मिडल टेनेंसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ाई की। देखिए मिडल नोट कर लीजिए। इस यूनिवर्सिटी में जो है इन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ाई शुरू कर दी थी। फ्रेंड्स, सारी की सारी बातें नोट करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि इनसे जो है फ्रेंड्स हम इनकी जो है पर्सनल अगर बात की जाए तो आपने जो समझा वही बहुत है, लेकिन जो नोट करने की बात मैं कर रही हूँ वो इनकी जो है लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर आप नोट करने में मिस्टेक कर देते हो तो क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है 1972 में इन्होंने अपनी जन्म स्थान चट्टग्राम में भी
विश्वविद्यालय की जो है अर्थनामी योगदान में विभाग की योगदान किया था। ओके, क्या किया था? 1972 में इन्होंने अपने विश्वविद्यालय विभाग में, किस विभाग में? इकोनॉमी की जो विभाग हम कह सकते हैं उसमें योगदान किया था इन्होंने। तो पहले ही देखिए शुरुआत से ही उनकी जो ग्राम हम कह सकते हैं चट्टग्राम, मतलब उस गांव से जो है इन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। किस तरीके से? देखिए किसान जो होती है वो अपनी ऋण में जो है डूबी हुई रहती है, उधार में, जैसे कि सबको पता है। उससे जो है इन्होंने बचाया। इन्होंने जो है फ्रेंड्स देखिए 82 परिवार को जो है देखिए कितने $27 जो है उधार दिया। उधार देकर जो है उनकी हेल्प की थी। 82 फैमिली को जो है नोट कर लीजिए, 82 फैमिली को $27 देके इन्होंने पहली बार जो है मदद करना शुरू किए थी। ओके, मेरी बहुत सब फ्रेंड्स समझ रहे होंगे कि $27 से क्या होती है, कौन बात है ना। लेकिन उस टाइम में ये जो है पैसा है बहुत ज़्यादा थे। ओके, आपकी मिस्टेक को मैं दूर कर देती हूँ। अभी जो है ये बहुत कम पैसे लग रही है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा थे ये। ओके, जिसके थ्रू बहुत सारी फैमिली की जो है मदद हो गई थी। अगर इनकी जो है पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री की अगर बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी एंट्री में भी जो है शेख हसीना की बात दी हुई है न्यूज़पेपर में। किस तरीके से? देखिए 2007 में, नोट कर लीजिए, 2007 की फरवरी की महीने में शेख हसीना एवं बीएनपी नेत्री खालेदा जिया जब कार्रवाई कर रहे थे, उस वक्त जो है 19 नागरिक शक्ति दल जो है गठित करने का घोषणा की थी। जो है पहली बार निर्वाचन में इन्होंने घोषणा की थी। किस वक्त कह रही है? शेख हसीना एवं बीएनपी नेत्री खालेदा जिया जब हम कह सकते हैं कि कारागार में थे, उस वक्त जो है इन्होंने अपनी दल का गठन किया था। मतलब इनकी गठन में भी शेख हसीना की नाम जुड़ी हुई है, जैसे कि देख सकते हो आप। ये नोट कर लीजिए कि पहली बार इनकी जो है नागरिक शक्ति का दल कब गठन की थी, तो 2007 में फरवरी महीने में। ओके, और देखिए जैसे कि अभी एंड में क्या बताया, मतलब इनकी थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रोफाइल में दी गई थी, लेकिन जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि इनकी जन्म कब हुआ था, कहाँ हुई थी, इन्होंने क्या पढ़ाई की थी, कहाँ से की थी, इनकी पब्लिक सपोर्ट कैसा है, इनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी था वो जान लिया। और देखिए अभी की अगर बात की जाए तो इनकी दल, मतलब पब्लिक इन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती है कि शेख हसीना के बाद, शेख हसीना जैसे कि आपको पता है अभी बांग्लादेश में नहीं है, अभी वो इंडिया में है। तो वैसे भी तो शेख हसीना के बाद उनकी पद में जो है इनको बैठाया गया, मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि पब्लिक इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, पसंद करती है। और ये जो है हम कहें कि मोहम्मद यूनुस, तो ये धर्म जाति में ज़्यादा भेदभाव करने वाले इंसान नहीं है, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंसान हम कह सकते हैं कि सटीक जो है चिन्हित उन्होंने किया है, क्योंकि ये जाति भेदभाव नहीं करने वाले हैं। और जैसे कि आज की न्यूज़ की शुरू में ही मैंने आपको बताया कि कुछ हिंदू छात्र या हिंदू दल की व्यक्ति इनको, मतलब इन पर हमला कर दिया, जिसके कारण सभी जो है उन पर निंदा कर रही थी, क्योंकि ये वैसे भी जाति भेदभाव नहीं करते हैं। ये जो है हर एक धर्म को हम कह सकते हैं कि समानता के तौर पर देखते हैं। और इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है बांग्लादेश में एकदम समानता नॉर्मल तरीके से जो है फिर से हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। तब तक जो है सबको शांत रहने के लिए कहा है। कोई भी वो कह रही है कि हमारी देश के इंसानों की नुकसान, मतलब हमारी देश की नुकसान, मतलब समझ रहे होंगे। तो इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी
मैंने दे दी। अब चलते हैं हमारी तीसरी प्रोफाइल में। चलिए क्या है देख लेते हैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स, हमारी जो तीसरा प्रोफाइल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कौन है, आप देखकर बताइए। क्योंकि ये कुछ दिन पहले सेम इमेज हमारी जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिली थी और आप सब ने देखा होगा क्योंकि आप सब एनालिसिस सुनते हैं। तो बताइए ये इमेज कौन है। 2 मिनट में कमेंट में, 2 मिनट की टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। जो है 30 सेकेंड में देखती हूँ मेरी कितनी सारी स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताती है ये कौन है। बताइए ये कौन है। आप यूपीएससी स्टूडेंट है, इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आपके दिमाग कितनी ज़्यादा चलती है वो हमें टेस्ट करना है। बताइए ये कौन है। हम 30 सेकेंड की टाइम देते हैं। तो टाइम स्टार्ट नाउ। एक, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि ये कौन है। मैं देखती हूँ मेरी कितनी सारी स्टूडेंट बता पाती हैं और मेरी एनालिसिस सुनने वाली यूपीएससी स्टूडेंट की दिमाग कितना ज़्यादा जो है अच्छा है, कितना ज़्यादा याददाश्त है, वो हम देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका टाइम जो है अभी ख़त्म हो जाता है। ओके तो मेरी सारी फ्रेंड्स में से अभी मुझे कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रही है। शायद कुछ ही फ्रेंड्स जो है, मतलब ज़्यादातर फ्रेंड्स जो है कमेंट में नहीं बता पाई है। तो चलिए, शायद लाइव न्यूज़ बहुत ही कम स्टूडेंट देख रही है। तो जब भी आप देखिएगा कमेंट में बताइएगा मेरी बताने से पहले कि ये कौन है। ओके तो चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है जिनको जो है मेडल मिला था, वो भी गोल्ड की, जिसके बारे में आप सब ने जो है न्यूज़ में पढ़ी होगी। तो चलिए इनकी जो है थोड़ी सी लाइफ की इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये अगर कहाँ की रहने वाले हैं तो बता दूँ, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की नंदिनी नगर में रहने वाले हैं ये हमारी गोल्ड जो है नेशनल चैम्पियन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश नंदिनी नगर में रहने वाली है ये। इनका नाम है विनेश फोगाटेट, जिसके बारे में सभी जानते होंगे। तो आपने नाम नहीं बताया कमेंट में, इसलिए मैंने ही बता दिया कि इनको लेकर अभी जो है कम से कम 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में चर्चा हो रही है। तो चलिए विनेश फोगाटेट की कुछ जो है इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। मेरी फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी इस प्रोफाइल में हमें न्यूज़पेपर के थ्रू ही एक बात देखने को मिल गई है कि ये उत्तर प्रदेश की नंदिनी नगर में रहने वाली व्यक्ति है। ओके, जिनका नाम है विनेश फोगाट। देखिए इनका सपना था कि गोल्ड मेडल जीतना, तो बहुत ही मुश्किल से ही जो है इनका सपना पूरा हो गई है। जो कि बचपन से सपना देखते देखते आ रही थी, लेकिन उनका सपना जो है 30 ईयर में आके पूरा हो गई है। अगस्त महीने में जो है इनका सपना पूरा हो गई है। जैसे कि सबको पता था कि जब हम कह सकते हैं फाइनल खेल आ रही थी, तो 50 केजी फाइनल, मतलब 50 केजी जो है वज़न लगता है फाइनल में खेलने के लिए। सिर्फ जो है फ्रेंड्स 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण जो है इन्हें रिजेक्ट घोषणा की थी कि ये खेल नहीं पाएगी। तो जिसके कारण जो है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी कि सिर्फ जो है 100 ग्राम की वजह से इन्हें जो है वज़न ज़्यादा की होने के कारण जो है घोषणा भी कर दी थी कि ये अभी नहीं खेल पाएंगी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी वज़न घटाई थी, जिसके कारण ये बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अभी जो है फ्रेंड्स इसकी प्रोफाइल की अगर बात की जाए, इसकी पहली प्रोफाइल जो हमने पढ़ा है उनकी जो है फुल इन्फॉर्मेशन उनकी प्रोफाइल में ही दे दी थी, जैसे कि आपको बताया। लेकिन इसकी जो है पूरी न्यूज़पेपर मैंने पढ़ी तो सिर्फ इसकी खेल के बारे में ही बता रही थी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स को जानने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इनकी वज़न थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया था। उसके ये कहाँ के रहने वाली है, मतलब जितनी भी इस न्यूज़पेपर से आपको लिए इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इनसे रिलेटेड, तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी प्रोफाइल में इनकी लाइफ की पूरी जो है जितना इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको चाहिए वो नहीं है, तो आप नोट करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे खेल का न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका प्रोफाइल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विनेश फोगाट के बारे में कुछ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जान लेते हैं। तो इनका जन्म फ्रेंड्स 25 अगस्त 1994 में हुआ था। ओके, तो अभी इनका उम्र जो है, अभी इनका उम्र 29 है। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, इनका जन्म जो है 25 अगस्त 1994 में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ओके, हरियाणा की बलाली में हुआ था। तो अब नोट कर लीजिए, भारत की हरियाणा के बलानी में हुआ था इनका जन्म। नोट कर लीजिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसी खास करके आंसर देना नहीं पड़ेगा कि कौन से देश से है, ऑफ कोर्स ये भारत से है। मेरी सारी फ्रेंड्स में से अगर मैं खास करके इतनी सब कुछ बताने के बाद ही भारत बता रही हूँ, मुझे पागल मत समझना, ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बता रही हूँ कि ये भारत से ही है। इनके अगर खेल की बात की जाए तो ये कुश्ती, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुश्ती की चैम्पियन है। इनके अगर अभी वज़न की बात की जाए, मतलब किस वज़न से इन्होंने खेली है, या फिर वज़न इनकी जो इन्फॉर्मेशन में अभी दिखा रही है, तो 48 केजी है, 48 केजी। अगर इनकी खेल की क्लब की बात की जाए कि इनकी खेल की क्लब क्या है, तो भवानी खेल क्लब। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, भवानी खेल क्लब, भवानी खेल क्लब। ओके, अगर इनकी कोच की बात की जाए, कोच की, तो इनका कोच कौन है फ्रेंड्स? OP यादव, OP यादव। नोट कर लीजिए, OP यादव। ये तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, OP यादव। ओके, OP यादव। ओके, इनका कोच है। और ये जो है एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हेल्प कर सकती है मेरी फ्रेंड्स, अलग से जो है नोट कर लीजिए मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स। देखिए 2013 में इन्होंने जो है 2013 में दिल्ली में जो है इन्होंने 51 केजी का खेल खेला है। नोट कर लीजिए, खेला है 2013 में नई दिल्ली में जो है इन्होंने 51 केजी का खेल खेला है। ओके, ये 2013 का बात कर रही हूँ। उसके बाद देखिए उन्होंने 2015 में, देखिए कहाँ पर, 2015 में दोहा में जो है उन्होंने 48 केजी का खेल खेला था। 2015 में उन्होंने 48 केजी का खेल खेला था, नोट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने 2016 में बैंकॉक में, ओके, बैंकॉक में उन्होंने जो है 53 केजी का खेल खेला था। ओके, नोट कर लीजिए 2016 में बैंकॉक में। आई होप इसकी स्पेलिंग मुझे बताना नहीं पड़ेगा। ओके, अगर बताना पड़ी तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो, इतना स्पेलिंग आपको आना चाहिए। नहीं आया है तो दांत अंदर कर लीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, 2016 में इन्होंने जो है बैंकॉक में 53 केजी का खेल खेला था। तो फ्रेंड्स, इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो आपके लिए शॉर्ट कुछ बातें थी, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि मेरी जो एनालिसिस होती है वो सिर्फ आपके लिए होती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी मेंस प्रीलिम्स मेंस की सिलेबस के थ्रू आते हैं, वही मैं एनालिसिस करती हूँ। तो हो सकती है कि थोड़ी जो है एनालिसिस में
जो है आसपास की आवाज़ आती हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन फ्रेंड्स हर रोज़ जो है द हिंदू न्यूज़पेपर सिर्फ यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए मैं एनालिसिस करती हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग होती है। वो एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी इससे पहले जो स्टडी हेल्प चैनल थी उसमें मैं सारी की सारी गवर्नमेंट स्टूडेंट को जब पढ़ाती थी, मेरी सारी स्टूडेंट मुझे जो है फॉलो करती थी, मुझे हेल्प करती थी। हम कह सकते हैं कि मेरी मेहनत का जो है फल आप लोग देती थी, वहाँ पर मुझे कमेंट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी मेहनत में आप सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर जब मैं सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट को जो है ख़ास करके आप लोगों को पढ़ाने आई, क्योंकि उस तरफ जो है मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते थे कि फ्रेंड्स जो है मैम मुझे अलग से ये बताइए वो बताइए। जब मैं चैनल आप लोगों के लिए अलग से खोली तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हो। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ कि हर रोज़ मैं अपनी फ्रेंड्स को मेहनत करके उनकी जो है अपडेट देती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स मुझे जो है सपोर्ट नहीं करिए। मेरी मेहनत का जो है मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरी दिमाग जो है डीमोटिवेट हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रही बात आपकी हेल्प की, तो फ्रेंड्स आपकी प्रीलिम्स पेपर, मेंस पेपर सारी की सारी एनालिसिस फ्री कोर्स भी मैं लाने वाली हूँ। तो सोचिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए कितनी जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं आप लोगों का अपडेट के लिए देती हूँ। अगर आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन बात है, मैं आपको आपकी डिमोटिवेट की बात कर रही हूँ, यहाँ तो मैं ही डिमोटिवेट हो रही हूँ। क्योंकि मेरी टारगेट यही है, मेरी जो यूपीएससी स्टूडेंट मिडिल क्लास की खास करके है वो कोचिंग नहीं ले पाती है, लेकिन उनकी जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 100 में से 100 मैं देने की कोशिश करती हूँ, ताकि उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हो। और मेरी वही फ्रेंड्स अगर मेरी मेहनत के कारण मुझे सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फ्रेंड्स मेरी दिमाग तो ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट होती जा रही है कि जिन फ्रेंड्स की लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपडेट लेके आ रही हूँ इतनी। फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो कितनी ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है, सबको पता ही है। तो मैं अगर आपको कोचिंग कराती हूँ तो कितने ज़्यादा मेहनत करना होती है तो पता ही है। अगर मेरी अपडेट से मेरी स्टूडेंट को हेल्प ही नहीं मिल रही है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो मेरी मेहनत का फ्रेंड्स क्या फ़ायदा, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आपको हेल्पफुल लगती है, हेल्प मैं कर पा रही हूँ, अगर आपको लगती है तो चैनल से ज़रूर जॉइंट हो जाइएगा। अगर आपको लगती है मेरी अपडेट से आपको कुछ हेल्प नहीं हो रही है तो इस तरीके से जो है मैं डिमोटिवेट होते होते फ्रेंड्स शायद मुझे लगने लगे कि मैं अपनी यूपीएससी की मिडिल क्लास की खास करके यूपीएससी फ्रेंड्स की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मुझे यही लगेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए।